सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और स्पेशल एपिसोड है ये हमारा वाशिंगटन डीसी से, जहां पर अमरीकी सदर ने आज अपना हलफ उठाया है। तकरीब हलफ बर्दारी हुई है इस बिल्डिंग में, कैपिटल हिल की बिल्डिंग में, कैपिटल रोटंडा में ये हलफ बर्दारी की तकरीब हुई थी और फिर उसके बाद वो वाइट हाउस गए हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पूरा दिन यहाँ पर जो है वो क्या एक्टिविटी रही है और अमेरिका के अंदर अमरीकी 47वें सदर 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैज टेकन ओथ, उस ओथ की क्या सिग्निफिकेंस है अमेरिका में और अमेरिका से बाहर। जो बातें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की हैं उन बातों का क्या दुनिया पे असर होने जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका कितना बदलने जा रहा है। प्रोग्राम में आपको जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दिखाएंगे और जो बातें की अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसका कुछ अहाता करेंगे, एनालिसिस करेंगे और ये भी बताएंगे कि इससे पहले जो इलेक्शंस और रिजल्ट्स आते थे या फिर वोट टेकिंग सेरेमनीज होती थी उसमें क्या होता था और कई मुख्तलिफ पहलू हम इसमें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ज़रा ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये जो जगह है मेरे अकब में आपने देखी, ये कैपिटल हिल की बिल्डिंग और ये राइट साइड पर ये इनका कहलाता है नेशनल मॉल, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने जमा होना था, लेकिन चूंकि वेदर की वजह से और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो नहीं हो सका, तो ये अब खाली नज़र आ रहा है आपको। और पीछे मॉन्यूमेंट तक यहाँ लोग ही लोग होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होती और एक ऐसी सेलिब्रेशंस होती हैं, ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ होता है कि पूरी दुनिया से लोग आकर इस इवेंट को अटेंड करते हैं और पूरे अमेरिका की डिफरेंट स्टेट से लोग आकर इस इवेंट को अटेंड करते हैं। सो आज के प्रोग्राम में अमेरिका के मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ पहलू हम आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद। अमेरिका ग्रेट, ये नारा लगाकर डोनाल्ड ट्रंप आए पावर में। आज वोट टेकिंग सेरेमनी हो गई, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लेते के साथ ही बहुत सारी बातें की हैं और वो बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं कि उनकी पॉलिसी क्या है, जो दुनिया है उसके लिए क्या है, अमेरिका के लिए क्या है, वो तमाम बातें आपके सामने आ गई। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प पहलू इस सारी सूरत हाल का बताना चाहते हैं। क्योंकि बोल अमेरिका में है और इस स्पेशल इवेंट के लिए बोल ने अमेरिका के मुख्तलिफ रंग दिखाए हैं, आपको मुख्तलिफ पहलू दिखाए हैं यहाँ के। अब मैं वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के सामने जो खड़ा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर खड़े होने का इस वक्त मेरे मकसद क्या है कि जब ओथ हो चुका है, ये जो आप देख रहे हैं कैपिटल हिल में, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बिल्कुल टोम के नीचे, यानी एक जो ये कैपिटल हिल की जो बिल्डिंग है इसमें अमेरिकन फ्लैग नज़र आ रहे हैं आपको। ये जो अमेरिकन फ्लैग्स हैं इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, यहाँ पर ओथ उठाता है और वो जो आपको एक शायद नज़र आ रहा हो कि एक ब्लैक हॉर्स और उस पर एक शख्स बैठा हुआ है, जो एक उन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है, उसके पास का जो एरिया होता है वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट्स जो पूरी दुनिया से आते हैं वो बैठे होते हैं। उससे आप थोड़ा सा आगे आते हैं जहाँ ये आपको सिक्योरिटी पर्सनल दिख रहे हैं, ये सिक्योरिटी पर्सनल जो है इनसे पीछे का जो एरिया है यहाँ पर VVIP मूवमेंट होती है, यानी जो VVIP हैं सारे वो इधर बैठते हैं। फिर ये जो फेंसिंग हुई हुई है, ये सारी जो लगी हुई हैं, यहाँ तक VIPs होते हैं, जो ये फेंसिंग लास्ट फेंसिंग हुई हुई है। इस फेंसिंग के बाद ये जो एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस एरिया के अंदर इसको कहते हैं आप, इनका नेशनल मॉल है ये। तो इस एरिया के अंदर जो है वो लोग होते हैं, जो महंगे पासेस होते हैं वो यहाँ खड़े होते हैं, जो फिर सेकंड थर्ड टियर होती है पासेस की वो उसके पीछे जाते हैं। और इस दफ़ा इन्होंने टिकट पे चार्जेस लगाए, इससे पहले चार्जेस नहीं होते थे, लोग वैसे ही आकर खड़े होते थे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कैटेगराइज किया था। और उस मॉन्यूमेंट तक जो आपको दूर से नज़र आ रहा होगा, उस मॉन्यूमेंट तक लोग ही लोग होते हैं और इतना रश होता है यहाँ पर कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पैर तिल धरने की जगह नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा
वो रश ख़त्म हो गया, वेदर की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो नहीं हो सका। वरना यहाँ लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे ही ओथ कंप्लीट होता है तो यहाँ एक जश्न का समा होता है। तो बोल न्यूज़ वाशिंगटन डीसी अमेरिका से आपको बता रहा है कि इस वक्त जो है ये सब खाली है। 2.5 लाख बंदा जिसकी टिकट लेके बैठा हुआ था वो जगह अब खाली हो चुकी है। वी हैव विद अस कैरोलिन, representative of Voice of America. I'm going to interview her to know this, what is happening in Washington DC and how's going her experience covering this special event. Caroline, thank you so much for joining me. Sure, not a problem. I've been watching your report. You have done a wonderful job during this. Well, thank you. Is this the first time you are covering? Oh, no. How long it's been? Many years. See this face? No, I've been here a lot for many inaugurations. Right. So, how's going your experience so far? How do you see it different than any other? The real difference is that it's inside. I mean, I wasn't around, back in 1985 when we last had our inauguration inside because of this cold weather. So this is all new to me. To only have 600 people in that portico in the Capitol is a really small inauguration. And then again, 20,000 allowed in that Capitol Arena. The Capitol Arena, which is what, 3 kilometers from here. Yeah. That's not nearly the 250,000 ticket holders that wanted to see the inaugurations. But, I'm talking to a lot of people here. They're not disappointed. They're just making the best of it, right? So they are happy with this, whatever? Well, they're making the best of it. I wouldn't say they're happy with it. But of course, they had high hopes to see the new president being sworn in and the new vice president. So how do you see these next 4 potential year of American President Donald Trump? They'll be different. They'll be much different than the last 4 years. He's already promised that. And you will see a lot of executive orders today. He's planning on issuing a lot of, I think 100 was the last number that he said, 100 executive orders, and everything from immigration to diversity. He's going to be, instituting his own mark on those subjects, and that's what we expect to see later today. So, but I don't understand one thing. If you could help me out in this, that when Donald Trump says, American president, that we will make America great again, what does it mean? American nation is already great. Why he want to let everyone know that we are going to make it great again? I mean, already. He wants to promote American products. He wants to promote things made here. That's why he's going to instill tariffs. Tariffs, yes. And that's why he's wanting to enforce what's happening here in this country. Nationalism is what we call it. सारा क्योंकि सर्दी भी बढ़ती जा रही है और अमेरिकन फ्लैग्स जो है वो खरीद रहे हैं और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प के स्पेशली इन्होंने फ्लैग्स बनाए हुए हैं, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा ज़रा इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई यहाँ पर 2.5 लाख बंदे ने आना था, लेकिन वो 2.5 लाख बंदा तो नहीं आ सका। तो अब जो चंद लोग आए हैं तो उनसे इनके बिजनेस पे कोई इफेक्ट हुआ है, क्या हुआ है और सेल कैसी हो रही है? Thank you so much for giving me your precious time. May I know your name? My name is AJ. AJ, tell me one thing. Earlier, 250,000 had to be here. Yes. But now, I mean, the number is very less. I have traveled all around, so very less. Yep. Did it affect your business? No. I think it did affect my business because yesterday we were right outside the arena and everybody that got turned away was in line trying to buy something when the police were trying to get everybody to go. So yesterday was a very big day, but today's supposed to be the big day and it's been pretty slow. A lot of people are already showing out here in their Trump gear, but for the most part, a lot of people are trying to get upset or trying to find any spot they can just to watch the inauguration outside of the arena. So, is it the first time you are selling this here, Yeah, or this is my first time. this is your first time? Yep. And you are not seeing a lot of people on the street. No, we did. Yesterday, Yesterday, even with the weather and the rain and the snow, there was a whole lot of people outside. Today, there were supposed to be even more people projected, but I haven't seen that yet. So what is most demanding product in your stall? The red hats, the red MAGA hats. What Everybody it says, loves them. Make America Yeah, make great America again. great again. Man, I'm asking this question. I have asked this question to a lot of people. Why this slogan is so famous? Because America is already great. Why? I got no idea. I think that's just the slogan that he chose and ran with. So everybody's picking it. Who you voted for? I didn't vote. You didn't vote? No. You're not eligible for? No, I'm eligible to vote. I But just you didn't choose. Why so? Tax evasion.
All right. So because of tax evasion, you did not vote. Sure. All right. So wish you all the best. Good luck. And I just saw your stall. It really inspired me. So I thought I should ask you some questions. Take care. What's your name? My name is Adil Abbasi. Adil Abbasi. Okay. So can you say it? Bol Adil Abbasi ke saath. Bo Adil Abbasi. Thank you. Was that close? That was close. What's the news channel? अब मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जो वाशिंगटन डीसी के नुमाइंदा हैं कौसर जावेद साहब। कौसर साहब जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी अरसे से कवरेज कर रहे हैं, अमरीकी पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, वाशिंगटन डीसी को कवर कर रहे हैं। तो ज़रा हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इंतखाब था, ये जो इलेक्शन था, इतना मैसिव नंबर में पॉपुलर वोट के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जीता, उसकी बेसिक रीजंस क्या बनी, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो इस सब प्रोसेस को कैसे देख रही है, साथ में मुस्तकबिल में पाकिस्तान को जो है वो क्या करना चाहिए कि अमेरिका के अंदर वो अपनी पोजीशन को बेटर करे, ताल्लुकात को बेटर करे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान में उस तरह इंटरेस्ट नहीं रहा है, और हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो हमें इन तमाम चीज़ों को देखना। और ये पीछे अगर आप दिखा सकें, ये जो रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये ब्लेयर हाउस कहलाता है, और ये जो ब्लेयर हाउस है इसमें अमेरिकन जो गेस्ट आते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, यानी दूसरी स्टेट से जो गेस्ट आते हैं। तो कौसर साहब बताएं जी, पहले तो ज़रा आप हमें ये आपने इससे पहले भी बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे कवर किए हैं, ये जो खाली सा कैपिटल हिल और वाइट हाउस के बाहर के मनाजिर हैं, ये आपको कैसे लगे? जहाँ 2.5 लाख बंदे ने आना था, वहाँ हमें जो है वो 2500 बंदा भी जो है नहीं दिखाई दे रहा। ज़रा इसके बारे में हमें बताएं, और पिछले जो ओट टेकिंग सेरेमनीज होती थी उसके बारे में ज़रा बताएं। ओवरऑल भी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, ये सब चीज़ों के बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। आदिल भाई, आप तो सुबह से कवरेज कर रहे हैं, सारा आपने देखा है। वाकई ये आपकी बात ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसे कि वाशिंगटन में इनॉग्रेशन के दिन इस तरह गलियां सड़कें जो है वो खाली हैं। यहाँ पे लाखों लोग होते हैं। तो ये क्या हम कह सकते हैं, सुनिया हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे हो गए? ये अपनी जुबान में कह सकते हैं, लेकिन लोग यही हैं, लेकिन इंडोर है। ये जो कैपिटल हिल पे ये तकरीब होती है, ये इसी तरह होती है जैसे मैंने आपको दिखाया। कैपिटल हिल के बाहर माल आगे है, लाखों की तादाद में लोग आगे होते हैं। वो कैटेगराइज जो मेहमान होते हैं वो बैठे होते हैं। ये वेदर की वजह से पिछले 15-20 दिन से मेट्रोपॉलिटन एरिया वाशिंगटन में वेदर जो है शदीद बर्फबारी और ये तूफान आपने देखा है, बर्फ पड़ी हुई है। तो ये आज भी मतलब माइनस डिग्री है अभी जब हम खड़े। कल भी मुझे स्नो हो रही थी, -9 टेम्परेचर में जो है वो मुझे दिखाना पड़ा कि वाशिंगटन डीसी ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। तो आपने देखा कि 2 लाख 2.5 लाख के करीब तकरीबन लोगों ने टिकट्स लिए हुए थे। जी। इससे इनॉग्रेशन के टिकट्स भी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले टिकट नहीं होते। जब कैपिटल हिल के अंदर हुआ ये, अब तकरीब हुई, हलफबरदारी हुई कैपिटल हिल के अंदर। उसके बाद रूटीन के मुताबिक जो गुज़श्ता इनकी ट्रेडिशन है, कैपिटल हिल से परेड करते हुए जो प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो होते हैं, ओथ लेने के बाद वाइट हाउस की तरफ जाते हैं, वो भी नहीं हुआ आज। अच्छा, उसके बाद एक शाम में तकरीब होती है, वो भी इंडोर कर दी गई है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, वो जो कैपिटल अरीना में हो रही है। जी, कैपिटल अरीना के बाद एक और कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ भी तकरीब है। तो व्हाइट हाउस वो कैंसिल कर दिया? जी नहीं, वो है। अच्छा, लेकिन व्हाइट हाउस इंडोर चला गया शाम में, तो वो बड़ी अहम तकरीब होती है, वो भी उन्होंने इंडोर कर दी है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है वेदर की वजह से। लेकिन जो आपने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी पॉपुलैरिटी, जो पहला दौर था उसका, उसमें भी वो अमेरिका की तारीख में हारने वाले सदर जो थे, सबसे ज्यादा वोट लेने वाले थे। उस वक्त ये जो इमिग्रेंट कम्युनिटी थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी। मुसलमानों ने भी कोई खास वोट नहीं दिए, लेकिन वोट उनको उसमें भी मतलब 50 लाख के फर्क से वो जो बाइडेन से हारे। उसके बाद जो उन्होंने अपनी कैंपेन छोड़ी नहीं है। पिछली जो इनॉग्रेशन थी जो बाइडेन की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए थे, उन्होंने बाइकाट किया था, वो अपनी स्टेट में वापस चले गए थे। उनका कहना था कि ये मुझे रिग इलेक्शन, जो वोट मुझे बेईमानी से रह गया, वो चले गए। आज की जो अहम बात है वो यही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उन्होंने वोट लिए, पॉपुलर वोट लिए, और जो इलेक्टोरल वोट है वो भी लिए उन्होंने। और जो रिफॉर्म दे रहे हैं, वो जो उन्होंने वादे किए थे उसमें उन्होंने फोकस किया। पहले भी उनको जो वाइट अमेरिकन है उन्होंने सारों ने वोट दिए, आप खुद भी वाइट है, वो वाइट जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वो बड़े एक्साइटेड है। और जो उन्होंने
ऐलान किया उस पर करेंगे। कौसर साहब मुझे ये बताएं, जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे, वो हमें अमेरिकन पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं नज़र आती? हम देखते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ की बड़ी पार्टिसिपेशन होती है, क्या वजह है? क्या हमारे लोगों का सारा ध्यान से पाकिस्तान की सियासत में ही लगा रहता है? उन्हें यहाँ पर भी तो अपना कोई रोल ज़ाहिर आई एम श्योर करते भी हैं, काफ़ी लोग, बड़े अच्छी बिजनेस कम्युनिटी के लोग बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, खुद हमारे पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन हमें अमेरिकन पॉलिटिक्स में कुछ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आता पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी अमेरिकन काफ़ी एक्टिव हैं और इनको अभी लर्न कर रहे हैं क्या सिस्टम क्या है अमेरिका का, पाकिस्तानी सियासत से निकलना चाहिए। और जो यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि मैं अमेरिका काफ़ी सालों से मुझे मेरा आने का इत्तेफाक होता है, मैं डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे भी मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, बात करता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं वो अमेरिकन बन जाते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे लोग पाकिस्तानी अपना टच, अपनी वैल्यूज़, अपना कल्चर साथ जोड़ के रखते हैं, लेकिन आप जिस मुल्क में होते हैं उस मुल्क के अंदर भी आपको अपनी एक पार्टिसिपेशन ऐसी रखनी होती है ताकि उन टॉप पोजीशंस पे पहुंच के आप अपने मुल्क के लिए भी बड़े स्टेप्स ले सकें। जैसे मैं इंडियंस की बात करते हैं, कोरियंस यहाँ मैं मिला हूँ, इनफैक्ट जापानीज़ और चाइनीज़ भी जो यहाँ पर हैं, वो मैंने देखा है कि वो इसको अपना मुल्क बना के और फिर जो कुछ भी अपनी सेकंड ज़ाहिर उस कंट्री जो मेन कंट्री है उसके लिए भी, वो जो ओरिजिन है उनका, उसके लिए भी करते हैं। आई एम श्योर पाकिस्तानी बहुत अच्छा यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स में अगर वो पावर में या बड़े डिपार्टमेंट्स में हो जैसे इंडियंस हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अभी ग्रेजुअली पाकिस्तानी पेनिट्रेशन कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो फेडरल लेवल पे पॉलिटिक्स है, जो प्रोविंशियल लेवल, स्टेट लेवल पे है, उसमें काफ़ी लोग एक्टिव हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजाय, अभी काफ़ी काम करने को है। जो रिपब्लिकन पार्टी का पाकिस्तानी जो रिलेक्टेंट है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उल्टे सीधे कवानीन थे, आपको अबॉर्शन है, गे मैरिज है, उसके वो फेवर। मुसलमान है पाकिस्तानी अमेरिकन ज़्यादा, उनका फोकस रिपब्लिकन पार्टी से माइंडसेट मिलता है, इसलिए उन्होंने जो पाकिस्तानी अमेरिकन है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पूरा सपोर्ट किया। जो मुसलमान, तो ये कहना ठीक होगा कि जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनकी मेजॉरिटी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्टर है। अब क्योंकि इनके दौर में इकोनॉमी भी अच्छी थी, अमेरिका में इन्फ्लेशन नहीं थी। के अलावा आप ये बिलीव करें कि 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप के थे, उसमें 400 मस्जिदें बनी है अमेरिका में, मुसलमानों को इतना सपोर्ट किया है। और पाकिस्तानी अमेरिकन, मुस्लिम अमेरिकन जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट थे, उनको मतलब $2-2 लाख की जो सैलरीज में उनको तनख्वाहें मिली है। जो कोरोना वायरस में जो पैसे दिए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को उनको दिए और बड़ी कारकर्दगी की, बड़े मुतासर हुए मुसलमान पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानी जो लोग हैं, काफ़ी लोग जो वो पेनिट्रेशन कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, हिस्सा भी बन रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी में, स्टेट लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे। राइट। तो वी कैन होप बेटर इंशाल्लाह। ठीक, राइट। पाकिस्तानी अमेरिकन। ठीक, तो ये कुछ सिचुएशन है अमेरिका में अमेरिकन पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी जो उनकी पार्टिसिपेशन है उसकी, और ओवरऑल जो माहौल है। तो हम आपको बता रहे हैं कि अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के अमरीका कैसा होगा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं वाइट हाउस दरख्तों के बीच से आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ से हम बहुत फासले पे इसलिए हैं कि इससे आगे सब सिक्योरिटी है, अलाउड नहीं है। इससे पहले जब मैं अमेरिका आया हूँ तो हमेशा वाइट हाउस के बिल्कुल करीब सामने खड़े होकर जो है वो उसको देखने का मौका मिला। मुझे खुद अंदर जाने का मौका भी मिल चुका है माजी में, वाइट हाउस को मैं अंदर से भी देख चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा वाकई अमेरिका बदला हुआ नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो दौर है उसके अंदर पहला तो हम यही देख रहे हैं कि वाइट हाउस से जो है वो इस वक्त पब्लिक थोड़ी सी दूर है। सपोर्ट उनके पास बहुत बड़ी है, बहुत मैसिव पॉपुलर वोट से पावर में आए, लेकिन पहले वोट टेकिंग सेरेमनी वाले दिन ही आवाम जो है वो वाइट हाउस से दूर नज़र आ रही है। ये सिक्योरिटी के इंतजाम भी आप देख रहे होंगे पीछे नज़र आ रहे हैं। तो अब इस घर का जो मकीन है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं अमेरिका के, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा है कि जो पनामा कैनाल वाला मामला है उस पर उन्होंने कहा है कि वो हम वापस लेंगे। एक प्रेशर बिल्डअप किया उन्होंने ग्रीनलैंड को कहा है कि ग्रीनलैंड हम वापस वो भी हम लेंगे। एक और बात उन्होंने कहा, अब जेंडर 2 होंगे, एक मेल एक फीमेल। सो ये 2 जेंडर्स हैं, बाकी उन्होंने कहा कि कोई तीसरा जेंडर नहीं है।
इसको भी बड़ा जो है वो वाज़े कर दिया गया है। और जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, उन्होंने जो 3 मज़ाहिब हैं, यानी कि जो यहूदी हैं, मुसलमान हैं और क्रिश्चियन हैं, उनके जो पेशवा होते हैं उनको बुलाकर, स्कॉलर्स को बुलाकर, उनके इमाम को बुलाकर, पोप को बुलाकर, रबी को बुलाकर उन्होंने जो है वो ये दुआया तकरीब करवाई है। इसमें कोई हिंदू पंडित जो है वो नहीं इनवाइट किए गए। सो ये भी हमें एक कलर नज़र आया, एक पहलू नज़र आया। दुआया तकरीब जो इब्तदाई और इख्तितामी थी वो भी हमें नज़र आई। तो इस घर के मकीन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है वो एक मजहबी टच भी दिया है अपनी स्पीच के अंदर। तो उन्होंने इलॉन मस्क की बड़ी तारीफ़ की है और उनको कहा है जो डॉज फॉर्म की है, उन्होंने जो डॉज बनाई है उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का साइज़ कट करना है, गवर्नमेंट छोटी होती जाएगी, मुख्तसर कैबिनेट होगी और जो डॉज है वो काम करेगी अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, किस तरह गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को कम करना है या कैबिनेट को कम करना है, ये होगा। लेकिन साथ ही जो टैरिफ की बात वो करते आ रहे थे, जो उन्होंने कहा था कि अब हम टैरिफ बढ़ाएंगे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो और कंट्रीज़ हों, उनके लिए कि अमेरिका के अंदर जो है वो टैरिफ सब बढ़ने हैं। तो ये भी हम देख रहे हैं कि होने जा रहा है और उससे कई मुल्क सफ़र करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, पूरी दुनिया में जो है इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो अब अमेरिका में आने वाली चीज़ों के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ाने जा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। आई वॉज सेव्ड बाय गॉड, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी की है। रिलीजियस टच यानी मजहबी टच दिया है उन्होंने, और ये तासर दिया है कि जैसे चोजन वन है, मुंतखब हैं खुदा की तरफ से, जिनकी जान इसलिए बचाई गई है कि वो अमेरिकन नेशन को ग्रेट बना सके। तो अमेरिकन नेशन को मज़ीद ग्रेट बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि मुझे ज़िंदगी मिली है, और मज़हब का एलिमेंट वो अपने अंदर से नहीं जाने दे रहे, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ पहलू हम आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद। All right, passed. All right, there you go. So, Mitchell. Yeah. We said, are you a good person? You said yes. All right, now here's what we're going to do. We're going to put that to the test really quick. I'm going to ask you a few questions to see if you're a good person. You think you can handle it? Can you be honest for me? Absolutely. All right. Mitchell, here's the first question. Have you ever told a lie? Yes. All right, Mitchell, what do you call somebody who tells lies? President, Democrat. I like that one. What do you call somebody who tells lies, Mitchell? Kamala. Kamala. Somebody said it over here earlier. You call them a liar. Okay, that's the technical term we use. All right. Now, Mitchell, have you ever stolen something? Not recently. Not recently. So I'll take that as a yes. All right, Mitchell, have you ever dishonored your parents? You think back to when you were a wee little boy. बहुत ज़बरदस्त सवालात कर रही हैं इनसे, और मज़े के सवाल पूछ के डॉलर्स दे रहे हैं, 10 और 20 डॉलर। We've just looked at 3 out of the 10 commandments, and you've just told me you're a lying, thieving, and you have dishonored your parents. I'm saved. And you're saved. Okay, well, before we get to that. अच्छा जी, मेरे साथ अब वो साहब हैं जो अभी आप देख रहे थे डॉलर्स बांट रहे थे, लोगों को सवाल करने पर डॉलर्स दे रहे थे, थोड़े थोड़े सवालों पर डॉलर्स दे रहे थे। सो may I know your name? Mike. Mike. Make America great again. Yes, sir. You were the one who was giving a lot of dollars on each question. Why were you doing it? Well, it was a way to draw a crowd. It was kind of get people interested, and so I was doing some Trump trivia, asking some easy questions. Had a few single-dollar bills in my hand, and if somebody gave an answer to a question, I'd give them $1, and it got people excited. I also raised my hand, but you did not see me. I'm so sorry about that. I was being discriminated. I know. Maybe you should have spoke up loud enough. I was just trying to see who was excited enough, and honestly, whoever would have just run up with the right answer, I probably wouldn't have. So, how many dollars you have spent? What do you say, guys? I probably spent $20, $30 over the course of amount. Yeah, over the course of a couple hours. Yeah. Wow. It was very interesting when I saw you doing it, because for me it was a
new and wonderful experience. So Yes. you are here to celebrate. If I ask you that when American president says that make America great again, so America is already great. Why that slogan has become so popular? Well, I think it got popular because over the decades, the things that initially made America great, looking after its own interests, that kind of fell by the wayside with the rise of globalism. And so it really undermined a lot of the freedoms, a lot of the economic power that we had in the country. And there was a lot of mismanagement in the government. By Biden administration? Well, to be fair, a lot of administrations prior to Biden. Biden was just the latest one. Yeah. But there was just a mindset within the government that became, unfortunately, less and less concerned with America's interests as a country, not really wanting to be strong or expand or anything like that. They were more interested in outside America. They got engaged in different wars. Yeah, different wars. Getting involved with other people's politics and really meddling in business. We didn't really have to. So you're happy now Trump is back? I'm definitely happy. Yeah. Should I tell you a very interesting thing? Sure, absolutely. I have met American President Donald Trump in 2019, and I have seen the White House from inside as well. Wow, what a privilege. Have you ever been to? I have not been inside the White House. So I've what been would you outside call me of it. then? A very privileged and honored man to go in the White House. That's wonderful. Thank you so much. Yeah. It was a pleasure Absolutely, meeting with you. Stay sir. blessed. Keep Absolutely. spreading that happiness all Yes, sir. around. Absolutely. Thank you so much. You're Take care. welcome. ये परेड रूट है, यहाँ से जो है वो होते हुए जाते हैं। जब रूटीन में परेड होती थी, अभी तो हो ही नहीं, ये सब कुछ बंद है। अदरवाइज ये पूरा परेड रूट है जहाँ से जाते हैं। ये आप देख रहे हैं और कैपिटल हिल के बाहर इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। जमा होना शुरू हो गई है, पहले तो नहीं थी, जो कि विटनेस करना चाहते हैं इस तारीख़ी इवेंट को। पूरी अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से लोग जो है यहाँ पे आए हैं। यहाँ सिक्योरिटी भी बहुत सख्त है, देख सकते हैं। और माइनस टेम्परेचर है ये इस वक्त जो चल रहा है। ये अब आप देखें कि सिक्योरिटी क्योंकि बहुत टाइट है, इन्होंने मना कर दिया था कि लोग सड़कों पे ना निकले, तो सड़कें खाली भी हैं और बहुत कम लोग आपको नज़र आ रहे हैं। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ज़ाहिर है ये है सिक्योरिटी का मसला, जिन रोड्स ब्लॉकेड था, ये सब चीज़ें थी। और साथ में दूसरा, आज मार्टिन लूथर किंग का डे भी है, वो भी पब्लिक हॉलीडे है, उसकी वजह से भी लोग नहीं नज़र आ रहे ज़्यादा। लेकिन वेदर की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से ये मना किया गया था। तो जगह जगह आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है वो लोग नहीं नज़र आ रहे। जी, पूरा दिन की कवरेज के बाद अब हम वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, जहाँ पर रश लग गया अब क्योंकि रोड्स खुल गए, गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो डिनर करना था, तो डिनर करने के लिए हम पहुँचे हैं आज ऑटोमन टैवर्ना में। तो ज़रा टर्किश फूड आज खाएंगे। टर्किश फूड कैसा है आपको बताएंगे। तो आज आपको लिए चलते हैं ऑटोमन में। बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है यहाँ पे, आप अपने कोट्स बाहर ही टांग देते हैं ताकि टेबल पे ना ले जाने पड़े। टर्किश खाने तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो आपको पता है बड़े अच्छे होते हैं, मज़ेदार होते हैं। और मैं तो टर्की का वैसे फ़ैन भी बहुत हूँ, टर्की जाता भी हूँ और टर्की पसंद भी मुझे बहुत है। सो आज वाशिंगटन डीसी में हम मौजूद थे पूरा दिन कवरेज की। अब खाने के लिए जो है वो हम ये ऑटोमन ट्रेवाना करके, तैयब साहब क्या नाम है इस रेस्टोरेंट? ऑटोमन ट्रेवाना। वहाँ पे आए तो अब कुछ फूड और स्टार्टर्स आना शुरू हो गए। अब मेन कोर्स जब आएगा तो आपको बताएंगे यहाँ खाना कैसा है। अगर आप वाशिंगटन डीसी में हो तो फिर आप भी यहाँ पर आकर खाना ज़रूर खाएं। दिस इज गुड, वेरी गुड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।